हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज और आज करने वाले हैं हम लोग परसेंटेज चैप्टर का टाइप 5 के सारे क्वेश्चन का सलूशन करने वाले हैं। तो मैं आपको एक बात और बता दूं यहाँ पे कि इससे पीछे हम लोग टाइप 1 से लेकर टाइप 4 तक के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग टाइप 5 के जितना भी क्वेश्चन है यहाँ पे सारा को सॉल्व करेंगे समझते हुए। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप लोग भी पढ़िए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। 3 व्यक्ति ए बी सी, यहाँ पे 3 व्यक्ति ए बी और सी है। ठीक है, आगे क्या बोला हम लोग को, जिनके वेतनों का जोड़, इसका और इस मतलब ये तीनों का वेतन का जोड़ कितना दिया हुआ है हमारा 72,000। और आगे हमसे बोला है 72,000 ये रुपया में है, 72,000 रुपया। आगे हमसे बोला है अपने वेतन का 80, 85 और 75% खर्च कर देता है। कहने का मतलब है यहाँ पे, अगर यहाँ पे मान लेते हैं ए का वेतन 100% है और बी का भी वेतन 100% है यहाँ पे, और सी का भी वेतन बात करें तो इसका भी ये 100% में, यहाँ पे इसको बी का 100% साफ से लिख देता हूँ, ये 100% है सब अपने में। यानी कि ए भी 100% कमा रहा है, बी भी 100% और सी भी 100%। और इसका जो खर्च बोला है अब यहाँ पे बोला ना क्रमशः अपने वेतन का 80, 85 और 75% खर्च कर देता है। ठीक, तो ये ए कितना खर्च कर दे रहा है अपने वेतन का 80% और बी 85% और सी 75% खर्च कर देता है। अगर ये इसका वेतन है, ये अगर ये इसका वेतन है ये, और यहाँ पे इसका ये खर्च मैं लिख दूँ, ये खर्च। ठीक है, अगर यहाँ पे मैं इसका खर्च लिख दूँ तो यहाँ पे इसका बचत कितना होगा, तो बचत क्या होगा, 80 में से 100 चला जाए तो 20% इसका बचत हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15% और यहाँ 25% इसका बचत हो जाएगा। और आगे हमसे सवाल में क्या बोला है, यदि तीनों की बचतों का अनुपात दिया हुआ है। देखिए ये तीनों का बचत का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पे बचत का अनुपात दिया हुआ है तीनों का। ये तीनों का दिया हुआ बचत का अनुपात कितना, 8:9:20। तो ए का वेतन कितना होगा। देखिए यहाँ पे टोटल दिया हुआ है, इसका किस चीज़ का, वेतन का दिया हुआ है, ये बचत का यहाँ अगर बचत का अनुपात दिया हुआ है, इसका टोटल इससे डिवाइड नहीं कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा हमको, आय का वेतन नहीं, आय मतलब कि आय का अनुपात निकालना पड़ेगा। आय का अनुपात देखिए निकलेगा कैसे, यहाँ पे बचत दिया हुआ है और यहाँ पे बचत मेरा कितना आया है, ये बचत है, ये बचत है ना। तो देखिए यहाँ पे बचत है, यहाँ पे भी बचत है। तो यहाँ पे देखिए आय निकालना है हमको, तो कैसे निकलेगा, यहाँ पे बचत है 8 और प्रतिशत में है कितना 20%। और इस बात को आय निकालना है, तो आय देखिए यहाँ पे कितना है 100% है, वेतन है ना। वेतन का मतलब क्या होता है, आय। तो इसका वेतन निकालना है हमको, वेतन का प्रतिशत निकालना है, तो वेतन यहाँ पे कितना 100%, बस 100 से गुना कर देंगे। तो देखिए ये कट जाएगा कितने से, 20×5 100, तो 8×5 40, यानी कि ए का आय का अनुपात 40 आ गया। उसी तरह बी का निकालेंगे, यहाँ पे इतना में ए का, इधर बी का, इधर सी का निकाल देते हैं। तो देखिए बी का यहाँ पे कितना है 9 है बचत का अनुपात, यहाँ पे है 15, और फिर किससे, हाँ 100 से गुना करेंगे क्योंकि हमको आय निकालना है। तो बी का आय कितना 100% है, तो 5 से कट रहा है ये कितने बार में, 20 से, और ये 3 बार में, फिर 5 से ये 3 बार में कट गया तो 20 दिया के 60। ठीक, फिर आगे अगर सी का बात करें हम लोग, सी का देखिए यहाँ पे कितना है 20 और यहाँ पे है 25%, और निकालना है आय यानी कि वेतन, तो गुना 100, क्योंकि 100% है इसका वेतन। तो 25 से काट दे 4 बार में, तो 20×4 80। तो यहाँ से काट देंगे 20 से, 20 का टेबल में आता है 20 दूनी 40, 20×3 60, 20×4 80। तो अनुपात निकल गया किसका, आय का। यहाँ से ये आय का वेतन है ना यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे जो टोटल है इसके टोटल से कटेगा। देखिए यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 और 4 9, तो 9 बराबर अब लिखेंगे कितना 72,000 है। 9 बराबर 72,000, क्योंकि ये जो निकालने आय का अनुपात है और इसका आय का कुल दिया हुआ है 72,000। तो यहाँ से 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा 8,000। अब हमसे पूछा क्या है कि ए का वेतन बताइए, तो ए का वेतन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का वेतन बताइए। तो ए का वेतन यहाँ अनुपात क्या निकालने हैं 2, तो 2 यूनिट बराबर कितना होगा 8,000 गुना 2, यानी कि 16,000 रुपया हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन,
जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से घटाया जाए तो दूसरी संख्या घटकर अपनी 52% रह जाती है। तो पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात क्या है? ठीक है, तो कोई संख्या है यहाँ पे x, उसका 60% यानी प्रतिशत हटा देंगे यहाँ से, तो क्या आएगा? बटे में 100 आएगा। अब इसको मैं काट दूँ यहाँ से, तो ये कोई पहली संख्या का 60% पहले निकाल ले रहे, तो ये 3 और ये 5, तो पहली संख्या का 60% कितना आ जाएगा? 3x बटे 5। तो x को क्या माने हम लोग? पहली संख्या। ठीक, तो ये x को क्या माने हम लोग? पहली संख्या। तो पहली संख्या का क्या निकालें हम लोग? 60%। जो बोला है ना, जब एक संख्या का 60% किसी अन्य संख्या से, कोई अन्य संख्या मान लेते हैं y, यहाँ पे x माने हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं y, कोई अन्य संख्या जो एक संख्या माने x और एक संख्या मान लेते हैं y। अब y अन्य संख्या से घटाया जाए, तो अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, इसको किसी अन्य संख्या से घटाया जाए, मान लेते हैं y से इसको घटा देंगे, तो कितना आएगा? इतना से घटाया जाए तो ये दूसरी संख्या घटकर कितना रह जाता है? 52% रह जाता है, यानी कि 52/100, प्रतिशत में है 52%, तो 52/100 हो गया। ऐसे लिख सकते हैं ना हम लोग। तो अब देखिए क्या करेंगे, तो अभी इसका कोई काम नहीं, अब ये वाला आ गया मेरा, अब यहाँ से हम लोग काम करेंगे। तो देखिए पहले तो इसको छोटा कर दें, तो छोटा कर देते हैं 4 से, देखिए 4 से कट जाएगा, ये 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8, बचा 2, 4 फिर 4 5 के 20, यानी कि इधर से मेरा कितना आ गया? 13y/25, और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5y माइनस का 3x। तो अब देखिए ये बराबर बट्टा बीच में बराबर है, ये भी बट्टे में, ये भी बट्टे में, तो नीचे बट्टे बट्टे वाला में कट जाएगा, 5 से ये कट जाएगा 5 बार में, अब 5 से इसको इधर गुना कर देंगे, तो 25y माइनस का हो जाएगा 15x बराबर का 13y। 25y में से 13y घटा दें तो कितना आ जाएगा? 5 में से 3 घटाइए 2, 1, यानी कि कितना आ जाएगा? 13y। अब ये माइनस में है, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 15x हो गया हमारा। तो अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 चक और 3 पांजे, तो y बराबर कितना हो गया? 5, और x बराबर कितना हो गया यहाँ पे? 4। तो यहाँ से अनुपात निकला, किसका बोल रहा है? पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात, पहली संख्या का दूसरी संख्या से अनुपात। तो पहली संख्या x है, यानी कि 4x है, और यहाँ पे दूसरी संख्या है y, तो पहली संख्या कितना? 4 और इसका 5, यही होगा मेरा आंसर, 4:5। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है तीसरा नंबर क्वेश्चन? एक नगर की जनसंख्या कितनी है? 3,11,250। नगर की जनसंख्या कितनी है? नगर की जनसंख्या है 3,11,250, 3,11,250 है। फिर आगे हमसे क्या बोला? उसमें स्त्रियों तथा पुरुषों का अनुपात, इसमें स्त्री और पुरुष का बोला है, यानी कि फीमेल और मेल। स्त्री को एफ ही रहने देते हैं, ठीक है ना। एफ मेरा कितना है? 43 है और ये 40 है। फिर आगे क्या बोला है? तदनुसार पुरुषों में साक्षरों की संख्या कितनी है? पुरुष में 24% है और महिला में 8% है। साक्षरों की संख्या है ये, साक्षर यानी कि पढ़े लिखे इतने % हैं। और आगे फिर हमसे क्या बोला? आगे क्या बोला? तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए कैसे करेंगे। तो यहाँ पे टोटल कितना दिया हुआ है? 3,11,250 टोटल जनसंख्या इतनी है, और यहाँ पे अनुपात दे दिया हुआ है ये दोनों का। यहाँ पे देखिए टोटल कितना हो गया, यहाँ पे अनुपात का टोटल देखिए यहाँ पे करें तो 4 4 8 और 3 83 है, और यहाँ पे टोटल इतना है, ठीक है। तो यहाँ पे 83 है, तो करते हैं इसको 3,11,250 बटे में कितना है? 83। अब इसको काटते हैं, कितना बार में जाएगा हमारा ये 3, और उसके बाद फिर मेरा 7, और कितना 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। यानी कि 83 से काटे तो इतना आ गया। अब हमसे पूछा है यहाँ से महिलाओं की जनसंख्या कितनी आ जाएगी? तो महिला है 43, तो बात करते हैं महिला का। 375 गुना 43 ये महिला हो गई, और यहाँ पे निकाल देते हैं पुरुष।
पुरुष यानी कि मेल हो जाएगा 375 गुना कितना 40। ठीक, तो ये इतना जनसंख्या हो जाएगा। मतलब टोटल जनसंख्या इतना है, उसमें से इतना फीमेल इतना पुरुष यानी कि मेल आ जाएगा। अब इसका बोला है 24% पुरुष क्या है, पढ़ा लिखा है, और इसका कितना है 8% पढ़ी लिखी है। तो इसका 8% और यहाँ से 24% निकाल देते हैं। 24/100 यहाँ पे 8/100। तो अब देखिए कितना कितना आएगा। तो हमसे पूछा क्या है, तो उस नगर में साक्षरों की कुल संख्या यानी कि इसका और इसका टोटल जो भी आएगा आंसर आएगा। तो यहाँ से देखिए काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 1290। अगर इतना कैलकुलेट किए तो 1290 आ जाएगा, और अगर यहाँ पे इसको कैलकुलेट किए तो कितना आ जाएगा हमारा 3600 आ जाएगा। अब इसको अगर आप जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 को जोड़े 0 और 9 0 9 और 6 और 2 8 3 और 1 4 यानी कि 4890। तो आंसर नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि यही होगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, बस कुछ नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। ठीक है, तो हमारा जब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 1290 आएगा, और आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 3600 आएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया 4890। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने चौथे नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है चौथा नंबर क्वेश्चन, ए और बी ऐसी संख्या है कि ए के 5%, ए और बी कोई संख्या है उसके बारे में बोला है। क्या, ए का 5% और बी के 4%, बी के 4% के योग यानी कि ये दोनों का योग। और आगे क्या बोला, ए के 60%, ए के 6%, ए के 6% और बी के 8%, और बी के 8% के योग यानी कि ये दोनों के योग का कितना बोल रहा है 2/3 भाग है, 2/3 भाग है। तो कहने का मतलब हुआ ये दोनों आपस में बराबर है, ये और ये। तो यहाँ से आगे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ से ए और बी का मान पता चलेगा हमसे, और पूछा भी ए और बी का अनुपात। ठीक है, तो यहीं से कैलकुलेट करते हैं। देखिए परसेंट है तो यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा हमारा, और यहाँ पे हटाएंगे परसेंट तो बटे में आ जाएगा 100। तो यहाँ से एलसीएम ले लेंगे 100 का, तो कितना आ जाएगा 100 ही आएगा। तो ऊपर में क्या बचेगा 5a प्लस का 4b। ठीक है, अब इधर करते हैं, यही पहले अंदर वाला ही काम कर लेते, ब्रैकेट के अंदर वाला ही काम होता है। ठीक है ना, तो यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो कितना आ जाएगा बटे में 100, अगर यहाँ से परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आएगा। तो यहाँ पे अगर अंदर में एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 100 आएगा, और यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 6a और प्लस का 8b। अब इसको ब्रैकेट बंद कर देते हैं, और यहाँ पे गुना 2 है और बटा में कितना है हमारा, बटा में 3 है, बटा में 3 है। तो ठीक है, तो करते हैं अब आगे। तो यहाँ से अगर यहाँ पे भी ये ब्रैकेट में था ना, तो यहाँ से अगर हम ये 100 को काट दें तो बचेगा हमारे पास क्या 5a प्लस का 4b, और बराबर में हो जाएगा ये 6a प्लस का 8b, और ये लेकिन गुना में है, ये गुना में है 2 और बटा का 3 है। तो इसमें ये 2 सब में गुना कर दें हम लोग, ये 2 अगर सब में गुना कर दें, ये 2 सब में गुना कर दें और 3 इसमें गुना कर दें, तो इधर कितना हो जाएगा बचेगा 15a प्लस का हो जाएगा 12b, और बराबर का इधर हो जाएगा 12a और प्लस का कितना हो जाएगा 16b। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए a यहाँ पे है और ये यहाँ पे, इसको इधर लेके आएंगे तो 15a में से 12a घट जाएगा तो कितना बचेगा 3a, और इधर मेरा 16b है, इधर मेरा 12b है, तो उधर लेके जाएंगे तो 4b बचेगा। तो यहाँ से a बराबर कितना निकल के आएगा सामने, यहाँ से निकल के आएगा सामने a बराबर आ जाएगा 4 और b बराबर आ जाएगा कितना 3। तो मेरा अनुपात में अगर इसको लिखेंगे 4:3, यही हमारा होगा फाइनल आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने 5वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक गांव में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। कितना, बॉयज़ का और गर्ल्स का अनुपात दिया हुआ है 3:2। यदि 30% लड़के, यहाँ पे लड़के का बात बोल रहा है, 30% लड़के और 70% लड़कियाँ, ठीक 70% लड़कियाँ किसी परीक्षा में बैठे हैं। ठीक है, ये कोई परीक्षा में है, क्या हुए हैं, बैठे हैं यानी कि शामिल हुए हैं। ठीक, तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और ना बैठने वाले गांव वासियों की संख्या का अनुपात निकालें। बैठने वाले और ना बैठने वाले का, तो बैठने वाले और ना बैठने वाले का अनुपात नहीं, ये तो बैठे हैं, तो नहीं बैठने वाला कितना हो गया,
तो नहीं बैठने वाले का क्या हो जाएगा, देखिए 3 में से 70% क्या हुए हैं, मतलब 30% तो बैठे हैं, और इसमें 2 गर्ल में कितना है 2, तो 2 का 70% क्या है, बैठे हैं। तो नहीं बैठने वाले क्या हो जाएगा यहाँ पे 30%, और यहाँ पे ये 70% का है कि गांव में जो बच्चे होंगे, मतलब जो भी लड़के और लड़कियां होंगी वो अपने आप में 100% होंगे। तो 100% में 30% बच्चा क्या लड़के बैठे हैं, तो नहीं बैठने वाला कितना हो गया 70%। ये बैठे हैं, ये नहीं बैठे हैं, ऐसे समझिए, ठीक है। इसी तरह ये बैठे हैं, ये नहीं बैठे हैं। तो 3 का अगर 30% निकालेंगे ना तो कुछ पॉइंट में आ जाएगा। इससे अच्छा है कि इसमें हम 100 से गुना कर लेते हैं। तो अब जो जनसंख्या हो जाएगी कितना हो जाएगा, टोटल 500 होगा। तो ये लड़के 200 हैं और ये 300 हैं। तो हमसे आंसर में पूछा भी है क्या कि निकालने, क्या बोला है आंसर हम लोग को, तो उसी परीक्षा में बैठने वाले और ना बैठने वाले गाँव वासियों की संख्या का अनुपात निकालिए। तो लड़का में अब देखते हैं, लड़का में कितना, लड़का में क्या टोटल है 300, तो 300 में 30% बैठा है। 300 का 30% एग्ज़ाम में बैठा है, किस में बैठा है, गांव में हाँ मतलब परीक्षा में बैठा है। तो 300 का 30% निकाल दें तो कितना आ जाएगा 90, यानी कि लड़का में 90 जन बैठा है। और लड़कियां का बात करें 200 है, 200 का अगर 70% निकाल दें तो कितना आएगा हमारा 140। 200 में 140 जन बैठा है। और इधर लड़का में देखें तो कितना जन नहीं बैठा होगा, टोटल है मेरा 300, 300 में 90 जन बैठ चुका है। तो नहीं बैठने वाला कितना हो गया 210। और इधर देखें तो इसका 30% निकालेंगे तो जिसमें कितना 200 में 140 जन बैठा हुआ एग्ज़ाम में, तो नहीं बैठा होगा कितना 60। तो यहाँ पे टोटल और इसका टोटल करते हैं। अब देखिए टोटल करें तो कितना हो जाएगा 140 और 90, 140 और ये 90 कितना हो जाएगा 0 0 0 0, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 4 और 9 13 का 3 कैरी 1 230 हो जाएगा। और यहाँ पे 60 है और यहाँ पे 210 है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 270। तो अनुपात इसका निकाल दें तो कितना हो जाएगा हमारा, 0 से ये 0 कट जाएगा, तो 23:27 होगा हमारा क्या आंसर, है ना। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अपने 6ठे नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, एक फैक्ट्री में प्रत्येक कामगार का वेतन 22:25 के अनुपात में बढ़ा दिया जाए, किंतु कामगारों की संख्या 26.2/3% घटा दी जाए, तो वेतन पर निवल प्रभाव क्या होगा। देखिए पहले जो वेतन कितना के अनुपात में बढ़ रहा है, यहाँ बात करें वेतन का, तो वेतन पहले 22 था, अब अनुपात में बढ़ा दिया, वो कितना कर दिया 25 कर दिया। पहले 22 था तो अब हो गया 25। किंतु कामगारों की संख्या, यानी कि जो कर्मचारियों की संख्या है, कामगारों की है ना, कामगारों की जो संख्या में कितना की कमी कर रहा है 26%, 26.2/3% का। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू देखेंगे तो 26 या 78, 78 2 80, 80/3। अब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में आ जाएगा 100, तो इसको काट देंगे 20 चक 80, 20 5 100, तो ये मेरा कितना हो जाएगा 4/15। तो यहाँ पे अगर बात करें हम तो कितना हो जाएगा 4/15, और ये किसका मान है 26.2/3% का फ्रैक्शन वैल्यू है। तो कहने का मतलब है पहले अगर कर्मचारी 15 था तो 15 में से 26.2/3% की क्या हो गई कमी, तो कितना की कमी हो गई 4 का। तब हो गया कितना, पहले कर्मचारी 15 था तो उसमें 4 की कमी हो गई, तो अब है कितना 11। तो यहाँ से इसका वेतन पर निवल प्रभाव निकलेगा। तो यहाँ से टोटल, यानी कहने का मतलब ये समझिए कि एक कंपनी है, वहाँ पे टोटल 15 मजदूर काम करता था तो उसका वेतन 22 था। तो अब क्या हो गया, कर्मचारी कम हो गया, तो हो गया कितना 11। अगर 11 कर्मचारी है, उसको अगर 25 वेतन मिल रहा है तो टोटल कितना खर्च आएगा। तो ये देखिए, तो उसके वेतन पर कितना प्रभाव पड़ेगा, निवल प्रभाव यहाँ से निकल के आएगा ना सामने। तो पहले इसको गुना कर दें तो होगा 15 दूनी 30 का 0, और 15 30 और 3 33, 330, और यहाँ पे हो जाएगा 275। तो यहाँ से देखिए ये कितना की कमी हो रही है, यानी कि पहले 330 होता था और अब कितना हो रहा है 275। कहने का मतलब है यहाँ पे जो कंपनी है, जो फैक्ट्री है, पहले फैक्ट्री का इतना खर्च हो रहा था तो अब खर्च इतना हो रहा है, कमी हो गया। तो यानी कि मजदूर कम हो गया ना, तो अब उसको कम वेतन देना पड़ रहा है। तो यहाँ से कमी कितना के देना पड़ा होगा 55 का कमी हो गया, 30 और 25, 55
क्योंकि इधर से देखिए अगर जोड़े 330 लाएँ तो 25 इधर हो गया, 30 यहाँ हो गया 55, और किससे 330 से। इस बात को प्रतिशत पूछा है तो गुने 100। तो 1 0 से 1 0 काट दें और ये 11 से काट देंगे, 11 5 55, 11 3 के 33, तो कितना हो जाएगा 50/3। अब 3 को काट दें हम तो कितना बार में कट जाएगा 16, 16 थी 48, तो कितना हो जाएगा 16 थी 48 बचा 2, यानी कि 16.2/3% क्या होगा हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने 7वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, राम और रहीम की आयु में 10-11 का अनुपात है, यानी कि राम का कितना है और रहीम का कितना है। राम का अगर 10 है तो इसका कितना है 11 है। और आगे हमसे बोला है क्या, राम की आयु से, तो राम की आयु कितना है 10 है, राम की आयु से रहीम की आयु का प्रतिशत, इसका 11 है, प्रतिशत निकालने के लिए गुने 100। 1 0 से 1 0 काट दें, यानी कि 110% होगा हमारा क्या आंसर। कितना आ गया हमारा 1110 आ गया। क्या है, क्या कि बोला था कि राम से, जिसमें से या का लगा रहा है उसको बटे में रखते हैं, तो राम से बोला था तो राम का कितना है 10, तो नीचे रखें 10 किससे, और उसके बाद किसका बोला है रहीम का, तो रहीम का रखें 11 ऊपर में, तो इससे तुलना किए हैं और इस बात को प्रतिशत में दर्शाना था तो गुने 100 किए, तो अब इसको कैलकुलेट कर दिए तो कितना आ गया 110%। यही होगा हमारा रियल आंसर। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपने 8वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, आयुष तथा अभिषेक के भार 6:11 के अनुपात में है। जो इसका भार है आयुष का, यहाँ पे मेरा ये आयुष हो गया और कौन है अभिषेक। ठीक है, तो यहाँ से कितना है अनुपात इसका 6:11, ये भार का दिया हुआ है अनुपात, भार का अनुपात ये 6:11। और आगे क्या बोला हमसे, अभिषेक का भार 25% बढ़ता है, अभिषेक का, इसका अगर 25% भार बढ़ता है, एवं आयुष तथा अभिषेक दोनों का कुल भार, ये दोनों का कुल भार यहाँ पे कितना है 17 है, और इस पे कितना बढ़ रहा है 40% से वृद्धि हो रहा है, इस पे 40% से वृद्धि हो रहा है। वृद्धि यानी प्लस कर देते हैं, यहाँ पे भी प्लस, वृद्धि हो रहा था प्लस कर देते हैं। बढ़ता है यदि कुल भार कितना दिया हुआ है 119 kg हो, तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है कुल भार 119 kg दिया हुआ है। 19 kg हो जाता है तो बढ़ने के पश्चात आयुष का भार पूछा है, तो जो यहाँ से वेट बढ़ने के बाद आयुष का वजन क्या होगा ये हमसे पूछा है। तो सबसे पहले तो 11 पे मतलब 25% बढ़ रहा है, तो यहाँ पे बढ़ा देते हैं, 11 पे 25% बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा 125/100, क्योंकि बढ़ता है हमेशा 100 पे, तो इसको काट देते हैं, इसको 25 से, 25 पंजे और 25 चक, तो ये कितना हो जाएगा मेरा 55, 11 5 55/4। और यहाँ पे अगर बढ़ाएं हम लोग तो बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा 17 पे अगर बढ़ाएं 140/100, तो देखिए 20 से कट जाएगा ये 7 बार में, ये 5 बार में, तो 17 पे 85, 17 छक 102, 17 से 119/5 हो जाएगा, 1779/5। ठीक है, अब तो नहीं कट रहा है। तो अब हमसे क्वेश्चन में बोला भी क्या है ना, क्वेश्चन में बोला है, पढ़िएगा आप लोग भी, क्वेश्चन में बोला है कि यदि कुल भार कितना है 119 है, 19 हो जाता है, 19 हो जाता है बड़ा, तो यहाँ पे कितना हो जा रहा है 119, और यहाँ पे कितना हो गया 119/5, तो हम कह सकते हैं 119 बराबर में कितना है 119/5 के बराबर में कितना दिया हुआ है 119 दिया हुआ है। तो यहाँ से 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 5 गुना 119 बटा कितना हो जाएगा 119 से ये कट जाएगा तो कितना हमारा आएगा 5। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा हमारे सामने 5 आ गया, 5 आ गया। तो अब देखिए 1 यूनिट का मान 5 आ गया है बढ़ने के बाद, तो यहाँ पे बढ़ने के बाद मेरा 55/4 आ गया है, तो 1 यूनिट का मान 5, तो यहाँ पे अगर 5 से गुना कर दें तो पहले तो इसको बदल देते हैं हम लोग, पॉइंट में काट के ले आते हैं, तब ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो ऐसे बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर काट दें तो 4 एकम 4, फिर उसके बाद कितना बच गया, तो बच गया 1 और 5 15 बच गया, तो 4 3 के 12.75 इतना आ जाएगा कटने बाद, है ना। अब इसको अगर 5 से 5 यूनिट, 1 का मान आ गया कितना 5, अगर इसको इससे गुना कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा, इसलिए गुना कर रहे हैं बढ़ने के बाद का दे रहा है, इसमें भी बढ़ रहा है हमारा, इसलिए तो 13.75 × 5 कर दें तो कितना हो जाएगा 25 के 5 हाथ में रह गया 2, 7 5 35 और 2 37 के साथ हाथ में रह गया 3, 13 5 65 और 3 78,
यानी कि 65 3 68 हो गया, 68। तो हमारा यहाँ पे कितना आ गया 68.75। तो एक चीज़ अब ध्यान दीजिए, तो यहाँ से अब हम लोग निकालें तो कितना मान आएगा, यहाँ पे मेरा कितना आ गया 1 यूनिट का मान आ गया 5, और यहाँ से जब हम लोग बढ़ने के बाद जब निकाल रहे हैं तो 68.75 आ रहा है। और यहाँ पे टोटल है कितना दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है 119, टोटल दिया हुआ है 119। अब 119, तो एक चीज़ अब यहाँ पे आयुष का भार हम लोग को निकालना है बढ़ने के बाद। तो देखिए यहाँ पे टोटल में कितना बढ़ रहा है हमारा, बढ़ने के बाद का दिया हुआ है 119, और यहाँ पे देखिए बढ़ने के बाद का जो मेरा मान आया है कितना 68.75 आया है। तो यहाँ से आयुष का भार निकल जाएगा ना। कैसे आएगा, अगर टोटल में से इस टोटल को घटा दें, मतलब कि जो टोटल में से अगर अभिषेक का भार घटा दे बढ़ा हुआ, तो आयुष का बढ़ा हुआ भाग निकल जाएगा। तो देखिए क्या कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से आंसर। तो यहाँ पे देखिए आयुष का निकालते हैं, बढ़ा हुआ टोटल है कितना 119। 119 में से अभिषेक का भाग बढ़ा वाला घटा दें, कितना हो जाएगा 68.75 घटा दें, तो क्या आएगा हमारा आंसर। यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 0 है, तो यहाँ पे अगर 100 में से 75 को घटाएंगे तो 25, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कितना 8 में से 8 चला जाएगा तो 0, और बच गए 11 में 6 घटा देंगे तो 5, यानी अभिषेक का भार कितना आएगा 50.25। यही होगा हमारा आंसर, ठीक है। हम लोग अपने 9वें नंबर क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 40% अधिक है। तो यहाँ पे 3 संख्या है कुल, 1 2 और 3। दो संख्याएं हैं यहाँ पे जो तीसरी संख्या से, तो पहला कितना 80% यानी कि 20% अधिक है। अगर ये 100 होगा तो ये कितना होगा 120, और दूसरा वाला 40% यानी कि 140 ये है। तो अब हमसे पूछा क्या है, पहली एवं दूसरी संख्या का अनुपात। तो पहली का कितना है 120 और यहाँ पे है कितना दूसरी 140। तो ये 20 से ही काट देते हैं ना, 20 से कट जाएगा 6 बार में, ये 7 बार में, यानी कि 6:7 आएगा हमारा इसका आंसर, यही बोला है। अब देखते हैं हम लोग अपने 10वें नंबर क्वेश्चन में ए और बी की आय का अनुपात दिया हुआ है। कितना आय का अनुपात दिया हुआ है, इसका किसका ए और बी का कितना दिया हुआ है 5:7 दिया हुआ है। और आगे हमसे क्या बोला है, ए और बी क्रमशः 4000 रुपये 5000 रुपये बचाते हैं, यानी कि उसका बचत दिया हुआ है यहाँ पर कितना 4000 और ये 5000 रुपया का बचत करता है। फिर आगे हमसे क्या बोला, यदि एक का व्यय यानी खर्च, एक का खर्च बी के खर्च का कितना है 66.2/3% है। तो 2/3 अच्छे से मैं लिख दूँ इसको, पहले यहाँ पे 2/3% है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 2/3। कहने का मतलब है ये क्वेश्चन में ये मतलब ये बोला है, अगर बी 3 खर्च करता है तो ए कितना खर्च करता है, ए खर्च करता है। तो खर्च का अनुपात सीधा नहीं बोल के आपको कुछ ऐसे बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे खर्च का अनुपात आ जाएगा हमारे सामने कितना, ए का कितना निकाले हैं 2 और बी का, ए का 2 और बी का 3, ये बी है ना। तो ठीक है, अब यहाँ से देखिए कैसे बनाएंगे इसको। तो अगर ऐसे सोचिए कि अगर आय में से बचत को घटा देंगे तो मेरा क्या निकल के आएगा, सामने खर्च आएगा। तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल डाल लेते हैं, यानी कि मान लेते हैं इसको x 5x और ये यहाँ पे 7x मान लेते। काहे कि ये मेरा अनुपात है, अनुपात में से वैल्यू घट सकता है नहीं ना। इसको x यहाँ पे x से गुना कर दिए, x वेरिएबल से गुना कर दी तो ये भी वैल्यू बन गया। अब वैल्यू में से वैल्यू घट सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे करेंगे क्या, 5x माइनस 4000 और ये अनुपात का मतलब बटा, तो बटा रहने देते हैं। तो यहाँ पे आगे हो जाएगा 7x माइनस 5000 और इसके बराबर में कितना दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है 2, तो ये इधर 2 लिखेंगे और यहाँ पे बटे में अनुपात में है तो बटे में है, इसको भी लिखेंगे, कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो यहाँ से हमारा कितना आएगा, यहाँ पे करेंगे तो 15x माइनस का कितना हो जाएगा 12000। अब बराबर में करेंगे तो 14x माइनस का कितना हो जाएगा 10000। तो यहाँ से अब देखिए 14x को इधर ले आएंगे, 14x को इधर ले आएंगे तो 15x में से 14x जाएगा तो x बचेगा। अब इधर देखिए, अगर इधर 12000 को इधर ले आएंगे बराबर के इधर, तो 12000 मेरा प्लस में हो जाएगा। तो 10000 में से अगर 12000 हटा देंगे तो बचेगा कितना, सिर्फ 2000 बचेगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 2000। और हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए और बी की कुल आय का अनुपात पूछा है। तो ए और बी कितना है टोटल, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर अगर इसका टोटल देखें तो कितना है 12x। तो यहाँ पे अगर हम निकाल दें ए और बी का निकल जाएगा, ए और बी का टोटल निकल जाएगा यहाँ से ए प्लस बी का जो आएगा हमारा कितना हो जाएगा 12x। तो यहाँ पे अब देखेंगे 12 गुने ए का मान कितना आ गया है, मतलब x का मान कितना आ गया है 2000 गुना 2000 कर देंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना 24000। यही होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है।
अब देखते हैं हम लोग अपने 11वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है, किसी कार्यालय में ग्रामीण एवं शहरी कामगारों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है 3:2, यानी कि कोई कंपनी है, वहाँ पे शहरी आदमी काम कर रहे हैं और ग्रामीण आदमी भी काम कर रहे हैं। तो ग्रामीण और किसका दिया हुआ है, शहरी का अनुपात दिया हुआ है। शहरी कामगारों की संख्या कितने हुआ है, 3:2 दिया हुआ है। ठीक, तो और उसके बाद क्या बोला, यदि ग्रामीण कामगारों में से, इसमें ग्रामीणों में से 20% और शहरी में 25% क्या है, महिलाएं हैं। महिलाएं और यहाँ भी है कौन, महिलाएं हैं। तो 80% कौन हो रहे होंगे, पुरुष रहे होंगे यहाँ पे भी ये, लेकिन यहाँ पे कितना, 75%। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, हमसे पूछा है क्या क्वेश्चन में, तो पुरुषों की प्रतिशतता बताइए। तो देखिए यहाँ पे टोटल है कितना, 5, तो 30 का 80% कितना हो जाएगा, 3 का 80% निकाल दें तो 0 से ये 0 कट गया, 8 के 24, यानी कि 2.4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम निकाल दें इसका 2 का 75%, 2 का 75% हमारे सामने कितना आ जाएगा, 2 का 75% बटे में 100, और यहाँ पे काट दें तो ये कितना बार में, 3 से, और ये 4 से, और यहाँ पे इसको काट दें तो 4 से, ये 2 बार में, यानी कि 3/2, यानी कि आधा हो जाएगा, 1.5, यानी कि इधर हो गया। यानी कि पुरुष का निकालें यहाँ से तो मेरा 2.4 आ गया, और यहाँ से कितना आ गया, 1.5 आ गया। तो पुरुषों की प्रतिशतता पूछा है। टोटल जन है यहाँ पे कितना, 5 जन, टोटल 5 जन है ना, और यहाँ से कितना आया, ग्रामीण में से 2.4 और इधर में से कितना आ गया, 1.5, तो इसको जोड़ दे तो कितना आ गया, 3.9 आ गया ना, 3.9। अब इस बात को प्रतिशत में बताना है तो प्रतिशत के लिए गुने 100, तो 5 से कट जाएगा कितने बार में, 20 बार में। अब इसको इससे गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए अब इसको कर देंगे, 0 का 0 रहेगा, 9 दूनी 18 का 8, कैरी 1, 6 और 1 7, यानी इसमें पॉइंट बता दें तो ये मेरा कितना आ जाएगा, 78% होगा हमारा आंसर। यानी कि पुरुषों की प्रतिशतता कितना है उस कंपनी में, 78% है। ठीक, अब देखते हैं हम लोग अपने 12वें नंबर क्वेश्चन को। क्या बोल रहा है 12वां नंबर क्वेश्चन, कोई संख्या x से 50% कम है। तो कोई संख्या यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग y, और यहाँ पे ये x तो दिया हुआ है, x से ये कितना है, 50% कम है। 50% कम है किससे, x से। अगर x यहाँ पे 100 होगा तो ये y यहाँ पे कितना होगा, 50 होगा है कि x से ये कितना कम है, 50% कम है। कितना बोला है ना, 50% कम है, ये चीज़ बोला है हमारा। अब आगे क्या बोला है, और अन्य संख्या x से, जो दूसरा संख्या हम लिया यहाँ पे, अब दूसरा संख्या यहाँ पे मान लेते हैं z। ठीक, दूसरा संख्या यहाँ पे x y यहाँ पे z ही ले लेते हैं, z ले लेते हैं। कोई संख्या दूसरा संख्या z लेते हैं, और x से क्या बोला है, x से 20% कम है। अगर x यहाँ पे 100 है और यहाँ पे कम है तो कितना है, ये 80 है, 20% कम बोला है ना, तो 20% कम कर दिए यहाँ पे भी। तो अब हमसे पूछा है दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। तो ये जो पहला संख्या लिए थे और ये अब दूसरा संख्या लिए हैं, सो उसका अनुपात पूछा है। तो यहाँ पे y है कितना, 50, और यहाँ पे z कितना है, 80। अगर यहाँ से अनुपात निकाल दें तो यहाँ से ये 0 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5:8 होगा। ठीक है ना, तो यही होगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1 होगा। तो ये 12 क्वेश्चन से हमारा यहाँ पे वीडियो को अब समाप्त करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।